बहुत मोहब्बत है तुमसे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। बताओ ना कि तुम नहीं चाहती ऐसा? आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? मैं आपके लिए हर्बल टी लेके आई हूँ। शुक्रिया रेवा। तो मतलब उन सबको परसों से मेरी तलाश थी। मेरी बेटी मुझे ढूंढ रही थी, लेकिन क्यों? क्या उसे मालूम था कि वो अडॉप्टेड है? हैरत तो मुझे भी हुई। अगर उसे पता होता तो आपसे छुपाती। तो फिर वो इसरा यलमास को क्यों तलाश कर रही है? क्यों खोज रही है मेरी पुरानी शनाख्त को? मैं क्या करूं रेवा? इस सब से कैसे निपटूं मैं? मेरी बेटी इतने पास है, लेकिन ऐसा लगता है हमारे दरमियान एक खाई है, एक ऐसी खाई जो मैं कभी पार नहीं कर सकती। अगर मेरी सांसों ने साथ दिया तो शायद कह दूं कि मैं उसकी मां हूं, लेकिन अभी ये बहुत मुश्किल है। पता नहीं ये कैसे होगा। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन खुद को कसूरवार मत ठहराएं। दुखी ना हो। दुखी ना होना मुमकिन है क्या? कोई इस दर्द को नहीं समझ सकता। मेरे दिल में कितनी चुभन है। बरसों से जिसे मुर्दा समझती रही मैं, वो मेरी बेटी इतनी करीब है कि हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं, लेकिन सीने से नहीं लगा सकती उसे। कह नहीं सकती कि तुम्हारी मां हूं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा दिल निकालकर मुट्ठी में दबा रखा हो। मैं सांस नहीं ले पा रही रेवा, नहीं सह पा रही, मैं नहीं सह पा रही। लॉन में थोड़ी देर वॉक करते हैं, चाय भी साथ ले जाते हैं। ताजा हवा में आपको अच्छा लगेगा। यहीं ठहरो। मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ, सोचना चाहती हूँ। बारान सही कह रहा था शायद। सबीहा साहिबा वाकई मुझसे कुछ छुपा रही हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी आखिर? मेरी माँ के बारे में मुझसे क्यों छुपाएंगी वो? या शायद बारान के सामने खुलकर बात ना कर सकी हूँ। हो सकता है कि अकेले में कुछ बता दें। अगर कुछ ना भी बताया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, उनके पैरों में पड़ जाऊंगी जब तक सच्चाई नहीं बताती। अब वो इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, यही सबसे बेहतर है। मुझे खुद बात करनी होगी, और कोई चारा नहीं है। ओ मेरा खुदा, ये तो बहुत खूबसूरत है। छोटी सी है। ये मेज, ये कुर्सियां अगर तरतीब से रख दी जाएं, और कैश काउंटर की जगह भी बहुत अच्छी है। कसम से बहुत जबरदस्त दुकान है, बहुत अच्छी है। हाँ, हारून, क्या हुआ? वो एजेंट कहाँ रह गया? नहीं, वो नहीं आया भाई। तो कम से कम चाबी तो दे जाता हमें। भाई, मुझे लगता है कि उसने किसी और से एडवांस ले लिया है, इसीलिए उसने इस दुकान का मना कर दिया है। अरे यार, इतनी उम्मीद लगाई थी हमने। जगह भी बहुत अच्छी थी। अल्लाह। परेशान ना हो भाई, कोई और दुकान देख लेंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं मिलेगी। बच्चों की पैदाइश भी करीब है। इतनी महंगाई है, इस किराए में कैसे मिलेगी? मुनासिब था इसका किराया। जवेरिया का भी बहुत दुख होगा। भाई फिक्र ना करें, देखें आपके जुड़वा बच्चों के नसीब से इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। मिल जाएगी दुकान इंशाल्लाह मेरे भाई। चलो फिर चलते हैं। चलते हैं। चले भाई, आ भी जाएं।
अब आरान को बताना चाहिए था कि मैं उनके पास जा रही हूँ। मैं उसे बताए बगैर आ गई, वो बहुत नाराज होगा। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। मुझे सच जानना ही होगा। अगर वो मेरी माँ के बारे में कुछ जानती है और फिर भी नहीं बता रही तो मुझे उन्हें बोलने पर मजबूर करना होगा। या अल्लाह मेरी मदद कर। जो कुछ भी उन्हें मालूम है वो बता दे। मेरी कोशिश रहेगा ना जाए। मुझे अपनी बेटी मिल गई, बरसों के बाद, जिसके जिंदा होने का भी नहीं पता था मुझे, जिसे बड़ा होता नहीं देख सकी, जिसकी खुशबू को तरस गई थी, उस दिलान को पा लिया मैंने। लेकिन उसके सामने आने का हौसला नहीं है मुझ में। एक इंतकाम की खातिर उसे इतने दुख दिए हैं मैंने। अब कैसे कह दूं कि मैं तुम्हारी माँ हूं? एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाने की हिम्मत नहीं है। उसके सबसे अहम दिन पर, जब उसने उरूसी जोड़ा पहना हुआ था, मैंने उसे कैद कर दिया, अजियत दी, दुख दिए, तकलीफ दी, थका दिया उसे। दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, बल्कि महीनों खून के आंसू रुलाए उसे। बारान के लिए, अपने घर के लिए वो टूटती रही और मैं खड़ी बेरहमी से उसे देखती रही। उसका दिल जलता रहा। वो तकलीफ से तड़पती रही, लेकिन मैंने उसे एक कतरा पानी न दिया। काश माजी बदलना मुमकिन होता, लेकिन नामुमकिन है। अगर मैं उसके कदमों में गिर के माफी भी मांगूं, फिर भी नामुमकिन। ये क्या कर बैठी मैं? अब मैं उसको मज़ीद कोई तकलीफ नहीं दूंगी और ना ही जबरदस्ती करीब लाऊंगी अपने। शायद मेरा उस पे सबसे बड़ा यही एहसान हो कि दूर रहूं उससे और खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाऊं मैं हमेशा के लिए। किसी को भी उसको तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी और ना खुद कोई दुख दूंगी। दूर हो जाऊंगी उससे। दिलान, सबीहा साहिबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, बहुत जरूरी है। प्लीज जो बात हम आपस में करेंगे वो यहीं रहेगी। आपने पूछा था ना कि हम मिस्रा इल्मास नामी औरत को क्यों ढूंढ रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो मेरी माँ है। दिलान, दिलान, कहाँ चली गई है? अरे, हमने डिशवॉशिंग डिटर्जेंट तो खरीदा ही नहीं। लिस्ट में तो था अम्मी। हाँ था तो, लेकिन जल्दी में शायद भूल गए हैं। हो सकता है पेंट्री में पड़ा हो। तुम प्लीज जाकर देख लो। मैं ये सामान जगह पर रख दूं। उसके बाद भी बहुत सारे काम हैं। जी ठीक है अम्मी। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रुक गई? मैं ये सब संभाल लूंगी, तुम जाओ। ठीक है ठीक है। दिलान को देखा क्या तुमने?
मैंने नहीं देखा बरान साहब। पापा, उसे कुछ देर पहले मैंने लॉन में जाते हुए देखा था, मगर उसकी बात का नहीं पता। वहाँ नहीं है क्या? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? दोबारा जाकर बात करेंगे उनसे? जल्दबाजी ठीक नहीं। उस पर दबाव डाला तो वो पीछे हट जाएगी। थोड़ा वक्त देते हैं उसे, जरूर कमजोरी जाहिर करेगी, फिर जाकर बात करेंगे। अब तो आप हकीकत जान चुकी हैं। इसरा इल्मास मेरी सगी माँ है। मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। प्लीज, अगर आपको उनके बारे में कुछ पता है तो प्लीज बता दें। देखें, मैं बहुत बेबस हो चुकी हूँ। कई हफ्तों से यूं लग रहा है जैसे दुनिया मेरे सर पर गिर गई हो। जिन्हें खानदान समझती थी वो तो मेरे अपने ही ना निकले। पता चला मैं लेपालक थी। इतने बरसों से मुझसे झूठ बोला गया, आंखों में आंखें डालकर धोखा दिया, सच्चाई को छुपाया, मुझे अंधेरे में रखा। मेरी जिंदगी से हर वो रिश्ता छीन लिया गया जो मुझे जोड़ता था। मैं तन्हा रह गई, जड़ों से कट गई। खुदा के वास्ते मेरी जड़ें तलाश करने में मेरी मदद कीजिए। अगर मेरी अम्मी के बारे में कुछ मालूम है तो प्लीज मुझसे मत छुपाएं। मेरी अम्मी तो बरसों से मुझे मरा हुआ समझती रही। उन्हें यही बताया गया ताकि वो मुझे तलाश ना कर सके, मेरा पता ना लगा लें। बरसों तक उन्होंने ये दुख झेला, बहुत रोई, औलाद के गम में जीती रही होंगी। आप भी तो एक माँ हैं, आपने भी तो अपना बच्चा खोया है, आप भी जख्मी हैं। इस खालीपन, इस बेबसी को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? सबीहा साहिबा, मेरी मदद कीजिए, मैं अब मजीद नहीं सह सकती। सांस लेना दुश्वार है। मुझे बस अपनी माँ चाहिए। उनके नरम हाथों को थामना, मुझे उससे निपटना है, उनकी खुशबू अपनी सांसों में बसानी। प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए सबीहा साहिबा। आ जाओ, रो मत, शाबाश। प्लीज मेरी मदद कीजिए। उठो 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 दिलान, हिम्मत करो, आ जाओ, शाबाश। हाथ पकड़ो मेरा, तुम्हारी माँ जरूर मिलेगी। अम्मी, अगर ये रेस्टोरेंट वाला काम हो जाए ना तो जैसे सुकून की सांस ले लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। शुरू में गिनती के कस्टमर्स आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब आएंगे। सोशल मीडिया पे प्रमोशन करेंगे, फिर तो पुराने कस्टमर्स भी देखकर आ जाएंगे। बहुत अच्छा हो जाएगा अम्मी। मुझे बहुत खुशी हो रही है अम्मी, क्या बताऊं मैं। जयवदत्त, क्या बना दुकान का? नहीं जवेरिया, बात नहीं बनी। किसी और ने एडवांस दे दिया। किराया भी बहुत मुनासिब था उसका। हमारा बजट मालूम है, किसी ना किसी तरह ले ही लेते। इस कीमत पर मिलना मुश्किल है। अब दोबारा वही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रह गए हम। जवेरिया, ये क्या कर रही हो? जयवदत्त, ये रख लो। इस कोशिश में मेरा भी तो हिस्सा हो। नहीं जवेरिया, ये बुरे वक्त के लिए है। ये तुम्हारा सहारा है, इसे वापस रखो। मेरा सहारा तो तुम हो मेरी जान, और
हम मियाँ बीवी है ना, जिंदगी के साथी हैं। ये लो, रख लो इसे। मेरी प्यारी बीवी। हाँ, मेरे प्यारे शौहर। खाला, पता नहीं मुझे कब नसीब होगी ऐसी मोहब्बत। बहुत जल्द बेटा, बहुत जल्द। भरोसा रखो, इंशाल्लाह जल्द ही तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी। आमीन। आमीन। पहली बार मैंने तुम्हें बेटी कहा, पहली बार, लेकिन मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मेरी बेटी, मेरी जान, तो तुम्हें मालूम है कि तुम्हें गोद लिया गया था और इसलिए मुझे ढूंढ रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं ही तुम्हारी माँ हूं? मैं कैसे कहूं कि मैंने ही तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं? इस लॉकेट का आपने मुझसे पूछा था ना? मैंने कहा था कि अम्मी की निशानी है। मैं समझी थी हनीफा साहिबा ने दिया है, लेकिन नहीं, ये तो मेरी सगी माँ की निशानी है। बरसों छुपाया, कभी किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे। अब जब से सच पता चला है ना, तो मैं भी बिल्कुल इस लॉकेट की जैसी अधूरी हूँ। जैसे जिंदगी में सब कुछ छिन सा गया हूँ मुझसे। दिल में एक ऐसा खला है जो कभी पूर्ण नहीं होता। ये मुझे हर सांस के साथ अपनी याद दिलाता है। खुशी के लम्हे भी छीन लेता है मुझसे। प्लीज सबिहा साहिबा, खुदा का वास्ता, मेरे पाँव की जंजीरें खोल दें। अम्मी को ढूंढने में, मेरे अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदलने में मेरी मदद करें। ये हक मुझसे मत छीने। दिलान, बारान, मैं जब से आप हमारी जिंदगी में आई, आपने यही कहा कि आप दिलान की भलाई चाहती हैं। अब वक्त आ गया है साबित करने का। अगर दिल से इसकी भलाई चाहती हैं आप, तो इसरा इल्मास के बारे में सब कुछ बताएं। समझ गया। फिर से वही खामोशी। चलो चलें। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया है दादी जान? हाँ बेटा, आओ बैठो यहाँ। खैरियत है दादी जान? कोई मसला है क्या? है ना बेटा, है। ये बताओ, दारिया के शेयर्स किस नीयत से खरीदे, जरा वजाहत करो।
क्या नियत हो सकती है मेरी दादी? खानदान के मुस्तकबिल के लिए खरीदे हैं। खानदान के मुस्तकबिल के लिए अकेले ही फैसला कर लिया तुमने? हमारे साथ बैठकर मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? इस बार जरूरी नहीं समझा मैंने दादी, क्योंकि मैंने गलत फैसला नहीं किया। आप बताएं, अगर वो शेयर्स कोई और खरीद लेता तो क्या वो बेहतर होता हमारे खानदान के लिए? बजाय तारीफ करने के सब बुरा बोल रहे हैं मुझे। अगर यही शेयर्स बारान ने खरीदे होते तो आप समेत किसी की हिम्मत होती कि उससे सवाल करे? यकीनन कोई सवाल नहीं करता। बारान काराबी इस खानदान का सरबराह है और हमारे कबीले का सरदार। मैं भी इसी खानदान का हिस्सा हूं दादी जान। जितना हक बारान का है उतना ही हक मेरा भी है। अब आप सबको ये बात समझनी होगी। मुझे इजाजत दीजिए, कुछ जरूरी काम है। भरत, जी चचा जान। आओ मेरे साथ, बैठकर हम दोनों गपशप करते हैं।